जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। कल हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था कि चूंकि ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो इसमें जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है दैट इज़ एच टी एम एल। और एच टी एम एल की फुल फॉर्म देखी थी हमने, क्या चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसके अंदर हमने चीज़ें देखी थी कि जब भी कोई चीज़ हम, यानी कि ऑफ कोर्स कि हमें पता है कि ब्राउज़र को हमारे जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना थ्रू एच टी एम एल, वो इस चीज़ को रीड करते हैं इजीली। तो उसके अंदर हमने फ्यू थिंग्स और भी कवर की थी। उसके अंदर देखा था कि हमारे पास हेड टैग क्या चीज़ है और बॉडी टैग क्या चीज़ है। और हमने देखा था कि हेड टैग के अंदर हम लोग जितनी भी अपनी मेटा इंफॉर्मेशन मींस के वेबसाइट की एसईओ वगैरह के लिए टैग, इंपॉर्टेंट टैग हम यूज़ करते हैं, या कोई वेबसाइट का हम टाइटल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो हम अपने हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। और बॉडी टैग के अंदर हम वो चीज़ लाइक लिखते हैं या यूज़ करते हैं जो कि हमारा ब्राउज़र उसको रीड करता है। तो इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास फ्यू थिंग्स और थी। तो आई थिंक कि आप सबको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अ, अगर आप सबको क्लियर हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, प्लीज़ आप चैट के अंदर एक दफ़ा कमेंट कर दें सो दैट हम आज का अपना सेशन स्टार्ट कर लें। अच्छा, ये एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये थी आप सबसे कि प्लीज़ आप ना पार्टिसिपेट करें, तो ताकि हमें इस चीज़ों का आइडिया हो कि हम लोग जो चीज़ें कवर करते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स कि हम लोग जब आगे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो प्रीवियस वाली चीज़ें हम लोग ना कवर नहीं करेंगे, तो हम लोग एडवांस स्टेप की तरफ चलते जाएंगे। यानी कि हम पहले एच टी एम एल कवर करेंगे, फिर सी एस एस की तरफ। तो ये वीक जोन सा है, इट्स ऑल अबाउट एच टी एम एल। तो आई होप के चैट के अंदर भी आंसर आ गए हैं कि क्लियर। सो आज का हमारा बेसिक जो एच टी एम एल के हमने देखने हैं ना टैग, उसके अंदर क्या चीज़ है, कि एलिमेंट्स क्या चीज़ है, और नेस्टिंग का क्या वर्ड है, और इसको हम कैसे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इसी तरह से कमेंट्स क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग इसको हम पहले थ्योरी इस चीज़ की कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देन फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को कवर करेंगे सो दैट के हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों और हमें उसका पर्पज़ भी प्रैक्टिकली पता चल जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो चीज़ देखेंगे दैट इज़ के हमारे पास के एच टी एम एल डॉम क्या चीज़ है। बेसिकली ये एक समझ ले कि ये एक ट्री है हमारे पास। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से जो ब्राउज़र है हमारा उसको रीड करना शुरू करता है। उसके बाद एच टी एम एल आ जाती है, और उसके अंदर हम हेड टैग है, बॉडी टैग है, ये सारी चीज़ें इस तरह से वो एक काइंड ऑफ के इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से ही है, हमें पता है कि एच टी एम एल को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हम चीज़ों को यानी कि अपना बेटर वे के अंदर स्ट्रक्चर करें। ऐसे तो नहीं है जैसे हम एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम चीज़ों को लिखते जाएं और हमें चीज़ों का पता ना हो कि हमारी हेडिंग कौन सी है और हमारी पैराग्राफ मीन्स के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम हमारे पास ये ना डॉम आ जाता है इसके अंदर, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र क्या करता है कि हमारी लिखी हुई HTML को वो कन्वर्ट कर लेता है थ्रू के इसके अंदर ना डॉम के अंदर। तो वो HTML टू ट्री स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, वो फिर हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग वो इस तरह से ना डिस्प्ले होती हैं। लाइक जो सबसे पहले मेन हेडिंग आती है, फिर सब हेडिंग उसकी। जैसे जैसे हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं वैसे वैसे वो हमारे पास चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो हमें ब्राउज़र फिर उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करता जाता है। इसकी फुल फॉर्म देख ली, यानी कि ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि हम HTML कोड लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ से ब्राउज़र उसको डॉम ट्री में कन्वर्ट कर लेता है, तो वो हमारे पास ऐसे आ जाती है। यानी कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट के बाद हम लोग ब्राउज़र उसको रीड करेगा, अच्छा कि ये HTML टैग आ गया। HTML टैग के अंदर देन वो फिर डिफ्रेंशिएट करता है हमारे पास कि लाइक हेड टैग क्या चीज़ है और बॉडी टैग क्या चीज़ है। फिर जो कि हेड टैग के अंदर चीज़ें होती हैं वो तो हमें पता चल गया कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के रेलेवेंट चीज़ें हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। और जो बॉडी टैग के अंदर चीज़ें आ जाती हैं वो फिर उसको रीड करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये कि हमारी फर्स्ट हेडिंग ये है, और उसके बाद ये उसकी हेडिंग का टेक्स्ट ये है,
और उसके बाद हम उस हेडिंग से रेलेवेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल लाइंस के अंदर लिखना चाहें तो हम वहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। आप मेरी राइट साइड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि ये इस तरह से जो डॉम का ट्री है वो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड मूविंग टूवर्ड्स लाइक फर्स्टली मूव HTML सेक्शन, देन फिर हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है जिसके अंदर हमारे पास टाइटल आ जाता है। और इसी तरह से बॉडी बॉडी के अंदर हमारे पास जो सारी चीज़ें होती हैं वो ये चीज़ों को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली इसके के तीन पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ब्राउजर रीड्स HTML लाइन बाय लाइन, यानी कि हमने उसको स्ट्रक्चर करने का पर्पस ही ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो भी पता हो और हमारा एंडिंग पॉइंट है पेज का वो भी हमें पता हो। तो वो उसके लिए हम फिर किसको ये चीज़ हमें कैसे डिफरेंशिएट कौन करता है, तो वो हमारे पास ब्राउजर करता है। अगर इसकी एग्जांपल को हम बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास MS वर्ड है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर हम चीज़ों को लाइक हम हेडिंग के साथ रिप्रेजेंट करते जाते हैं। लाइक के ये जिस तरह से इस केस में अगर देखें कि हम इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ ब्राउजर करें ना शो, तो ये हमारी हेडिंग होगी। और इसके अंदर अब ये इस हेडिंग से रेलेवेंट डाटा आ गया, ब्राउजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चीज़ को रीड करेंगे, इधर से आने के बाद HTML के बाद दो पार्ट्स आ गए। हेड के अंदर देख लिया उन्होंने टाइटल। अब बॉडी के अंदर अगर हमने जिस तरह से ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी ही एग्जाम्पल को हम देखें तो ये हम H1 के अंदर ये चीज़ लिख देते हैं कि व्हाट इज द HTML डॉम, ठीक है। और ये जो बुलेट पॉइंट है ये हम लिख लेते हैं इन P टैग। P मीन्स के पैराग्राफ। तो इसके अंदर हमने लिखा ब्राउजर रीड करेंगे करेगा कि फर्स्टली वो हमारे पास हेडिंग आ गई। अच्छा, हेडिंग के अंदर उसका भी टेक्स्ट और है, तो ये सारी चीज़ें वो इस तरह से लाइन बाय लाइन पहले इस लाइन को रीड करेगा, फिर ये पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ आ जाएगी उसको लाइन बाय लाइन रीड करेगा। ये सारी चीज़ें होंगी। तो बिल्ड इंटरनल ट्री स्ट्रक्चर, वो खुद ब खुद इंटरनली स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेगा। और उसके बाद जो हमारा फाइनल वेब पेज होगा ना, लाइक के हमारा उसको रेंडर करके वो इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कर देगा यूज़र को। यानी कि हम अपने सिस्टम के अंदर लोकली कोड लिखते जाते हैं और उसका हम फिर प्रीव्यू करते होते हैं। वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास वो किस तरह से है, कि हम कैसे VS कोड के अंदर अपना कोड लिखते हैं और उसको हम किस तरह से लाइव करते हैं थ्रू कि अ, उसको हम ब्राउज़र के ऊपर देख सकें। आई होप सो कि ये डॉम वाला कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास HTML टैग्स क्या चीज़ है। बेसिकली टैग इस तरह से हैं, जो भी चीज़ हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होगी वो हमारे पास टैग कहलाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस टैग के अंदर बाय द वे अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि चूंकि हमने ये एक लाइब्रेरी या लैंग्वेज HTML हमने नहीं बनाई, तो जिन लोगों ने ये चीज़ ये लैंग्वेज HTML मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट किया, तो उन्होंने कोई ना कोई रूल्स बताए होंगे, ठीक है। अब उन्होंने हमारे पास दो तरह के हमें टैग्स दे दिए। एक तो हम पेयर टैग भी बोलते हैं और इसको हम एक को हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। यानी कि पेयर टैग वो टैग होंगे जिसका एक तो ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। जैसे इफ यू गाइस कैन सी ऑन माय स्क्रीन के हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड के हम पैराग्राफ टैग यूज किया। अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला इसका जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज के इट इज ओपनिंग टैग। और अगर हम इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखते यहाँ पर और इसके अंदर हम हेलो लिख के टाइटल ब्लॉग और ब्लॉग के बाद आके हम जो है ना इसको क्लोज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना पैराग्राफ टैग का हिस्सा होंगी। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि जब भी हम कोई टैग यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि आपके पास ओपनिंग टैग हो, अगर तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है मीन्स के उसका कोई ना कोई पेयर होगा। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने स्लाइड के अंदर मेंशन भी किया कि ओपनिंग प्लस कंटेंट। कंटेंट क्या चीज़ है कि इसके अंदर बेसिकली जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे पास कंटेंट कहलाता है। और इधर एक छोटा सा मैं एक पॉइंट भी ऐड करता जाऊं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि एलिमेंट क्या चीज़ है, तो उसका आंसर इस तरह से है कि हर वो चीज़ जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी इसको हम फुल को हम बोलेंगे हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। ये चीज़ें आपने जो सी है कि समटाइम ये MCQs में भी
और ये इंटरव्यू के अंदर भी आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इवन के हम भी क्लास के अंदर कोई क्विज वगैरह रख लेंगे, और सो दैट कि हमें पता हो कि हमारी जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं ड्यूरिंग सेशन, तो वो सारी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। इसी तरह से अब हम राइट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास वो टैग जिसका हमारे पास पेयर टैग नहीं होगा, यानी कि वो एक सिंगल ही होगा। अच्छा, इसको अभी लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे ये मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हो, एक हम ये फॉरवर्ड स्लैश का इसको हम कहें तो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो ये भी बेसिकली हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमने पैराग्राफ टैग, पी टैग, अगर हमने लिखना है कि कोई भी चीज़ डिटेल के अंदर आप मेंशन करना चाहें, तो यानी कि हमें पता है ना कि फॉर इंस्टेंस अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाए कि व्हाट आर HTML टैग्स, अब ये चीज़ तो हमारे पास, इसको तो हम मीन्स के यूज़ कर लेंगे पेयर टैग इसके लिए हेडिंग्स। यानी कि अगर हम इसके अंदर इसको पैराग्राफ टैग के अंदर भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर द एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं सो दैट कि वो हमारे पास आर्टिकल जो सा है हमारा वो वायरल भी हो। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम कवर करते जा रहे हैं ना, उसको अगर हम थ्रू प्रॉपर उसकी एसईओ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रोल प्ले करती हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गई है कि ये चीज़ हमें हेडिंग के अंदर ही लिखनी है, तो अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कि जब ब्राउज़र हमारे इस पेज को रेंडर करेगा वेब पेज, तो वो इस चीज़ को जो है ना, अगर यूज़र कोई सर्च करता है कि हमें HTML टैग्स के बारे में कोई चीज़ स्टडी करनी है, और अगर आपने ये चीज़ हेडिंग के अंदर की हुई हो, तो वो इट इज़ ओके के माइट बी चांस कि आपके पास जो है ना आपके जो आर्टिकल लिखा हुआ हो, तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें रोल पे प्ले करती हैं, ऑफ कोर्स कि और भी चीज़ें, बट ये चीज़ें जो उनसे हैं फॉर द गुड डेवलपर, जिसके अंदर हमारे पास एक्सपीरियंस वाली तरफ आ जाती है ना, वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की जाती हैं। तो इसके अंदर ये BR टैग हम यूज़ करते हैं अगर तो हमें कोई चीज़ लिखी हुई है, यानी कि अगर हम इस केस के अंदर इसी एग्जांपल को ले लें कि व्हाट आर HTML टैग, इसके बाद एक आप लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए BR टैग हम यूज़ करेंगे, सॉरी नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। इसी तरह से HR टैग आ जाता है कि आप अगर हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाह रहे हैं। इन चीज़ों को हम जो सा है ना प्रैक्टिकली कवर भी करते जाएंगे। अभी जस्ट के यहाँ पे आपने एक चीज़ मेक श्योर करते जाना कि हमारे पास HTML के अंदर दो तरह के टैग्स हैं। एक तो हमारे पास पेयर टैग्स है, और दूसरा हमारे पास है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स आर दोज टैग्स जो कि हमारे पास जिस तरह से हमने पेयर टैग के अंदर देखा ना, वैसे नहीं होता। इसको आपने स्टार्ट किया, ये वहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन है पेयर टैग्स के अंदर या सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के अंदर, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी चलें, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास के नेक्स्ट क्या चीज़ है। HTML एलिमेंट्स, हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी ये चीज़ देखी कि एलिमेंट्स की बेसिकली एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। यानी कि ओपनिंग टैग के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा हो, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाता है, और उसके बाद यानी कि हमारे पास क्लोजिंग टैग इसका आ जाएगा। इसकी एग्जांपल के लिए हमने पैराग्राफ पी टैग का यूज किया है, और उसको हमने इसके अंदर लिखा है कि दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब ये सारी चीज हमारे पास कहलाएगी एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर भी फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और MCQs के लिए, तो आई होप सो कि ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके अंदर हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। यानी कि अगर आप देखें कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनलाइन में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आप एक चीज़ याद रखें कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जितने भी होंगे, ये हमेशा अगर इसके बाद आप यूज़ करते हैं तो कोई और चीज़ यूज़ करेंगे, वो न्यू लाइंस के ऊपर स्टार्ट होगी। यानी कि अगर हमने इस केस में देखें, इसको अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देखें, अच्छा, ये चीज़ें आप सर्च भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इन लाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बट
फॉर नाउ अभी के लिए आपको ये चीज़ सिर्फ देखनी है कि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो भी होंगे वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और इन लाइन एलिमेंट का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि अगर हमें हमें इसी तरह से अगर इसी लाइंस के ऊपर आगे कोई चीज़ लिखनी है तो फिर हम इन लाइन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों की असाइनमेंट भी है कि आपने जो है ना कल ये सारी चीज़ें बतानी है थ्रू आप स्लैक के अंदर उसको बता दें कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो भी होंगे वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और अगर हमें कोई फॉर हमारी बेसिक नीड्स ये है कि हम एक ही लाइन के अंदर मीन्स कि मल्टीपल चीज़ों को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है ना इन लाइन एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स भी हैं जो कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने H1 टैग यूज़ किया है और पैराग्राफ है इसके अंदर और div टैग। सो इसके अलावा भी और टैग्स ये हैं कि जिसके अंदर जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि इसका पॉइंट ये है कि ये हमेशा स्टार्ट होते हैं न्यू लाइन से ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि ये हमारे पास जो है ना फुल विड्थ लेते हैं। अब इसी इसी अगर इस स्क्रीन को हम लेकर चलें तो बेसिकली ये क्या किया अगर हम इसको देखें कि ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही चीज़ आ रही है। ठीक है। अगर अब हम इसको देखें कि हमने इन लाइन एलिमेंट का यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा चीज़ों को इसके अंदर लिख लिया है इसी तरह से ये भी आप देख लें और इसके बाद न्यू लाइंस के ऊपर हमारे पास पी टैग आ गया है। अब इसी अगर आप देखें ना इसको इस फुल विड्थ को अगर हमने यूज़ किया है तो इसके अंदर हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है। ये भी चीज़ ये है कि हम वो जब हम फॉर स्टाइलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट की भी जोन सी है ना वो विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि एक तो फुल विड्थ लेते हैं हमारे पास और ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह से इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं कि वो तो हमारे पास उसी लाइन के ऊपर रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि इनको जितनी विड्थ चाहिए होती है ये उतनी रिक्वायर्ड करते हैं और बाकी जो है ना अदर चीज़ के लिए वो स्पेस को छोड़ देते हैं। इसके अंदर हमने बोल्ड बी यूज़ कर लिया। बोल्ड अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम उसके लिए बी टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अटैलिक है और ए बेसिकली इसको आप ये लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए ये आपने ये जितने भी लिंक्स हैं इनके ऊपर नहीं फोकस करना बस ये चीज़ें आप देखते जाएं कि हमने अभी तक देख लिया कि HTML डॉम क्या चीज़ है हमारे पास और हमारे पास HTML के अंदर टैग्स कितने टाइप्स के हैं और फिर एलिमेंट क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेस्टिंग इन HTML जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास जब हम अभी तो हमने जर्नी स्टार्ट की है जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास चीज़ें ज़्यादा आती जाएंगी तो हम उसको एक ही पेज के अंदर नेस्ट करते जाएंगे। नेस्टिंग वर्ड इसी से ही यूज़ मतलब कि प्रोनाउंस होता है। इसको अगर हम इस तरह से भी करें कि कोई चीज़ के अंदर चीज़ या यहाँ पे एक फनी सी एग्जांपल हम ले लें कि डब्बे में डब्बा यानी कि एक बॉक्स उसके अंदर अनदर बॉक्स। तो इसकी हम एग्जांपल इसको हम नेस्टिंग के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। सो इसकी अगर बेसिक एग्जांपल हमने देख ली उसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशन देखें कि प्लानिंग एन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट टू क्रिएट स्ट्रक्चर। हमने प्लान करना है कि एक एलिमेंट हो एंड वी ऑल नो कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। ओपनिंग टैग के अंदर जो भी कंटेंट होगा और क्लोजिंग टैग के अंदर दैट इज इक्वल टू एलिमेंट। इसी तरह से हमने देखा कि एक एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट को हम क्रिएट करेंगे अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो रूल्स ऑफ नेस्टिंग उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि एक तो हमें चीज़ मेक श्योर करनी है। अगर हम जो सा है पेयर टैग यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को मेक श्योर करना है कि आप उसको सही से क्लोज भी करें। और इसी तरह से उसका क्या है कि आपने उसको उसका ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप उसको ये स्टार्ट के अंदर ना ये वाली मिस्टेक्स आती होती हैं जो बिगनर्स जो स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। तो इट इज़ ओके कि आपके साथ अगर ये चीज़ें अभी स्टार्ट के अंदर ही हो जाएं। समटाइम ये इस तरह से भी आ जाता है कि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप उस आपसे ना उसका क्लोजिंग टैग जो सा है वो मिस हो गया। तो
ओपनिंग टैग आपने यूज कर लिया, हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर भी देखा है कि अगर आपने ओपनिंग टैग यूज कर लिया है और उसके साथ का आपने क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया और आप अपने रेस्ट ऑफ द थिंग्स को, चीज़ों को काम करना शुरू करते जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा कि आपके साथ इशू आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ना वो कुछ लाइव एक्सटेंशंस वगैरह भी आ जाती हैं। तो वो भी हम देखेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जाएंगे ना आज ही। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमें, अगर हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहें तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर देख लिया हमने, लास्ट ओपन है उसका फर्स्ट क्लोज है। ये रूल्स भी आप याद कर सकते हैं कि आप जिस तरह से ये करेक्ट नेस्टिंग आपके सामने लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि दिस इज, कि हमने बी टैग यूज कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कोई बताना चाहे कि हमने इधर क्या चीज़ यूज की है, कि आइदर ये हमारे पास सेल्फ सॉरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट है। कोई मुझे अनम्यूट करे और बताए प्लीज। जी, हमारे पास तकरीबन 17 लोग अवेलेबल हैं इस मीटिंग के अंदर। तो प्लीज़ आप जोन सा है ना इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अभी हमने ये चीज़ कवर की है, तो जोन सा है मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि चीज़ें कवर होती जा रही हैं। जी, एनीवन एल्स? मेरी वॉइस तो क्लियर है, वॉइस आ रही है आप सबको कि या नहीं? चले यही बता दें आप सब। जी सर, आ रही है आपकी वॉइस। चले वेरी गुड। तो कोई नहीं बताना चाहेगा? चले इसके अंदर हम देख क्वेश्चन लेते हैं। रिपीट कर दें सर जी एक जी बार। क्वेश्चन जी। रिपीट कर दें, आपको क्या पूछना? क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो एग्जांपल है ना हमने करेक्ट नेस्टिंग वाली देखी है, इसके अंदर मुझे कोई बंदा डिफरेंशिएट कर दे कि इसके अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है और इनलाइन एलिमेंट कौन सा है। सर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, जो आई थिंक ये है। जी सर, और बीट है। इन लाइन एलिमेंट हमारे पास ये भी है, जो बोल्ड जी सर, को शो कर वेरी रहे गुड हैं। आंसर। कोई और इसके अंदर ऐड करना चाहे? देखें, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी अभी कवर हो जाएंगी, आगे जाके आप सबके लिए ये इशू नहीं क्रिएट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर सॉरी, आप अपना ना नेम, ओरिजिनल नेम यूज़ करें। ओके सर। ओके सर, जी। बाद नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल डू इट। यस। सर, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, तो ब्लॉक लेवल वही होगी जो मतलब न्यू लाइन में टेक न्यू जो मतलब न्यू लाइन में टेक आएगा। जी मतलब सर। हम पी यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, तो वो जी पूरा बिल्कुल। एरिया वो कवर कर लेता है। जी और दूसरा जो है एन लाइन। एन लाइन का मतलब कि एक टैग मतलब का एरिया जो खत्म हो जाए तो दूसरा टैग उसी के साथ ही एक ही लाइन में लग जाता है। बिल्कुल सर, आप राइट हैं। भाई करेक्ट जिस सर। तरह, जी जी सर, बिल्कुल यू आर करेक्ट। इसी तरह से ये आप सर देखें कि हमने एक टी टैग लिया जिसने फुल विड्थ ले ली। अब इसके अंदर हमने दो इनलाइन टैग यूज कर लिए। फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक, जो कि बोल्ड के लिए हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंट, और सेकंड हमने यूज किया आई, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं अटैलिक के लिए। यस सर, आपने दोनों ने ही करेक्ट आंसर दिया। तो ओके इसी तरह सर। से ये हमारे पास, जी कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरह से हमने देख लिया कि करेक्ट ऑर्डर क्या है नेस्टिंग के लिए, कि एक तो उसका हमारे पास जो टैग्स है पेयर उसका करेक्ट होना चाहिए। दूसरा हमें जो सा है ना उसका इनर टैग उसका क्लोज होना लाजमी है। अगर हम इस केस में देखेंगे, अगर इसका हमने पी टैग इसको हमने अगर नहीं इस्तेमाल किया तो ये हमारे लिए एक चीज़ ना मसला क्रिएट करेगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ये चीज़ें लिखते जाएं तो हमारे पास जब भी हम इस चीज़ को रेंडर करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर बताया गया है कि कैसे। अब ये देखिए, पी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हमने क्या किया कि पी यूज़ किया और उसके साथ बी विच इज़ इक्वल टू बोल्ड, हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बट हमने उसका जो क्लोजिंग टैग है वो हमने पहले यूज़ कर लिया। तो लेकिन इससे क्या होगा कि अगर हमने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है, पैराग्राफ के, क्योंकि पी टैग की हमने क्लोजिंग यूज़ कर ली, अब हम जो बी है उसको उसके बाद यूज़ कर रहे हैं।
यानी कि अगर हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है, चूंकि हमें पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हैं वो फुल विड्थ ले लेते हैं। अब हमने यहाँ तक इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्लोज करते ही तो इसको ये लगा है कि जी हमारी जो विड्थ थी वो यहाँ तक की थी। उसने क्या किया कि यहाँ पे इसकी जो फंक्शनैलिटी थी बोल्ड की, इसको वो स्किप कर देगा। यानी कि उसने पी को अपना क्लोजिंग टैग ले लिया, तो वो यहाँ तक ये चीज़ चलती जाएगी। बट इसका जो करेक्ट वे है वो हमने ये देख लिया है कि जो ब्लॉक लेवल के अंदर हमने अगर इनर को मतलब कि जो उसका है इनलाइन एलिमेंट, तो उसको हमने ब्लॉक से पहले पहले इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि हम ब्लॉक को उसका क्लोजिंग टैग यूज करके फिर हम उसका जो इनलाइन है उसको हम यूज करें। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि मल्टीपल नेस्टिंग, अगर क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इज इट पॉसिबल कि हम उसकी मल्टीपल नेस्टिंग कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल। आप ये चीज़ देख भी सकते हैं कि स्लाइड के अंदर कि हमने पहले वो जो सा है पी यूज़ कर लिया, विच इज़ के हमारे पास ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब इसके अंदर हमने दो इनलाइन एलिमेंट का इस्तेमाल किया कि हमने पहले बी यूज़ किया विच इज़ के हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने बोल्ड का भी क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने उसके अंदर ही जो सा अटैलिक एक और चीज़ यूज़ कर ली। आई होप सो कि आप सबको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रियल नेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ है। कि इधर हमने इस तरह से कोड लिखा है, ठीक है। तो कोड के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, और दैट इज़ के ये हमारे पास एक इसने पूरी विड्थ ले ली है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हम स्क्रीन समझ लेते हैं कि ये हमारा ब्राउज़र का आउटपुट है, ठीक है। और हमने पी टैग यूज किया कि ये हमारे पास पूरी पूरी यहाँ तक की इसने विड्थ कंसिडर कर ली। अब हमने इसके अंदर जो सा है दो इनलाइन टैग यूज करने। फर्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बोल्ड है, जो कि हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे डिफरेंट है। हमने इसको बी टैग यूज़ किया, तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जो नेस्टिंग का स्ट्रक्चर है और उसका सिंटैक्स है वो करेक्ट होना चाहिए, और हमने करेक्ट किया है। तो हमने उसका इनलाइन का ओपनिंग टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखा और हमने उसका क्लोजिंग टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक की ये वर्किंग बिल्कुल ठीक होगी, ये हमने देख भी रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। फिर इसी तरह से हमने अगेन एक और यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो वर्किंग है ना बोल्ड की, हमने बोल्ड वर्ड के बाद यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग यूज़ किया है, तो उसने अपनी वर्किंग यहाँ तक ही स्टॉप कर दी। यानी कि जितनी विड्थ इसको रिक्वायर्ड थी इसने वही यूज़ की है, ना कि इसने रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। बट पैराग्राफ ने क्या किया कि हमने यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग टैग यूज किया और यहाँ पे आके क्लोजिंग टैग यूज किया, तो वो उसने सारी इसको पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। इसी तरह से अब हम एक और यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे विच इज के हमने वर्ड को अटैलिक कर रहे हैं, ठीक है। अटैलिक के केस में भी यही चीज़ सेम हुई कि हमने यहाँ पे इसका जो ओपनिंग टैग यूज किया है, और इसी तरह से हमने जिस वर्ड को हमने अटैलिक करना था उसके एंड के ऊपर हमने उसको क्लोजिंग टैग यूज कर दिया, सो दैट कि हमारे पास हमारा जो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई ना हो। इसी तरह से लेयर बाय लेयर है कि ये हमने पैराग्राफ लिया है कि वो हमारे पास बोल्ड है, फिर टेक्स्ट कंटेंट इनसाइड पैराग्राफ है, फिर उसके बाद हमने बोल्ड फॉर्मेटिंग इनसाइड टेक्स्ट है। तो वो सारी चीज़ें कि आई यूज़ करते हैं फॉर अटैलिक फॉर्मेटिंग इनसाइड टेक्स्ट। तो ये हमने इस तरह से बेसिकली हमारे पास जो रियल लाइफ नेस्टिंग है स्ट्रक्चर उसका ये बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी HTML के अंदर कमेंट्स क्या चीज़ है बेसिकली। अच्छा, कमेंट्स का एक इसको हम डिस्कस करने से पहले कि अक्सर हम देखते हैं कि अभी चूंकि AI का दौर है तो चैट GPT वगैरह ये सारी चीज़ें जब भी हम इनसे कोई भी कोड जनरेट करवाते हैं ना, तो वो हमें इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। अभी आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या पर्पज़ है, बट अभी आप इसको समझें कि हम अपने लिए क्लैरिफिकेशन के लिए, यानी कि जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना तो एज अ टीम मेंबर, तो इट इज़ ओके के माइट बी पॉसिबल कि आप अकेले ही हों किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर,
यानी कि अभी जिस तरह से रिकमेंड किया जाता है कोड गुरु के ऊपर भी कि आप सब जो है ना हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करें। वन ऑफ द फेमस वेबसाइट लैब लैब एआई के ऊपर जो कि हेल्ड करवाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है मल्टीपल हैकाथॉन। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आप एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं ना, तो यानी कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है कि अब हम जो है ना उसकी कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके मल्टीपल फीचर्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप उसके एक फर्स्ट होम पेज के ऊपर ही चले जाएं, उसके ऊपर मल्टीपल सेक्शन आ जाते हैं। अब हम अपने बेटर रीडेबिलिटी के लिए भी हम जो सा है उस चीज़ को सेक्शन वाइज डिवाइड करने के लिए हम, जाहिर सी बात है कि इसके लिए टैग भी आते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमें पता चलता जाए कि हमने अपने इस सेक्शन की जो कोडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट की है और यहाँ पर एंड कर दी है। देन हम फिर यूज़ करते होते हैं कमेंट। ब्राउज़र इस चीज़ को जो है ना वो इग्नोर कर देता है। और ब्राउजर कैसे इग्नोर करता है? हर वो चीज़ जो कि हमने ये इस ब्रैकेट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स है और उसके बाद ये डबल अंडरस्कोर, इसी तरह से ये हमारे पास क्लोजिंग वाले, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी ब्राउज़र इस चीज़ को जब वो लाइन बाय लाइन रीड करता है कि उसको वेब पेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वो जब इस लाइन के ऊपर आएगा वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा और इससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो चीज़ लिखी होगी उसको वो रीड कर लेगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या ये चीज़ हमारे ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होगी? सो आंसर इसका सिंपल है कि नो। क्यों नहीं होगी? चूंकि हमने अभी इसको देखा है कि जब वो इसको रीड करेगा तो वो इसको इग्नोर कर देगा। तो इसी तरह से ये क्लियरली मेंशन भी है कि कमेंट्स आर नॉट विजिबल इन द ब्राउज़र, दे आर ओनली फॉर डेवलपर्स। यानी कि हमने देखा कि हम अगर अपनी रीडेबिलिटी के लिए, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर जब हम आप एक बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करते हैं तो आप एक ही दिन में उसका कोड कंप्लीट नहीं कर लेते। तो आपके पास डेडलाइन भी होती है कंपनी की तरफ से, तो आपको डेली बेस के ऊपर काम करना होता है। तो फिर उसके लिए आप अगर उसको जो है ना कमेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, क्या हम हर स्टेप के लिए कमेंट करेंगे? तो बस आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ऐसा ना हो कि आपकी नंबर ऑफ लाइन जो कोड लाइन है वो कम हो, लेकिन आपने जो कमेंट लिखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो। यानी कि आप हर लाइन के ऊपर अगर आप उसको अपने लिए आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि अगर आप एक्चुअल आपकी लाइंस ऑफ कोड वो आपकी 100 है और उसके अंदर आपने 200 लाइंस ऑफ कोड जो उनसे ना कमेंट लाइन ऐड की हुई, तो वो चीज़ आप भी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज़ आप जस्ट के मेन स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम अपने एक लैंडिंग पेज को डिवाइड करें कि हीरो सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से अब इसके दरमियान दरमियान जो चीज़ आप लिखते जाएंगे वो उसको आप कर लेंगे एज अ कमेंट। इसके अंदर हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट भी होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स भी आ जाता है। अब ये देखें, ये यूज केस आपके पास अगर हम इसको देखें कि किस तरह से, अगर आप कोड एक्सप्लेनेशन में इसको हम देखें, सेक्शन मार्किंग है, उसके बाद डीबगिंग हेल्प के लिए भी हमें ये कमेंट यूज करता है। तो हेल्पफुल है कैसे, किस तरह से, एक्सप्लेन व्हाट अ ब्लॉक ऑफ कोड डज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि हमने अगर इसको इसी तरह से देखें कि इस जो ब्लॉक का मतलब है, कोई कोड लिखा हुआ है उसकी आप एक्सप्लेनेशन को ऐड करना चाहें कि फ्यूचर में आपको पता चल जाए, जैसे ही आप उस सेक्शन के ऊपर आए तो आपको पता हो कि अच्छा ये वाला जो ब्लॉक है ये मैंने इस पर्पज के लिए यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से कि आप जिस तरह से हेडर है, फुटर है, मेन कंटेंट है, उसके लिए भी आप कमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिबगिंग वाले केस में भी अगर आप एक आपके पास एरर आते जा रहे हैं, तो आपने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख लिया है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, जिस तरह से अगर हम इसकी जो हमने आज ही कवर किया है कि हम नेस्टिंग जो है वो सही से नहीं कर रहे, तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ चले गए लेकिन आपको एरर नहीं पता चल रही। तो उसके अंदर फिर हम जो है ना मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए, या उसमें से लाइंस को कुछ फ्यू नंबर ऑफ लाइंस जो सी उसको अगर आप कमेंट करना चाहें कि चेक करें कि जी अच्छा इस लाइन के बगैर क्या मेरा कोड वर्क कर रहा है या इसके अंदर कोई और अदर इशू है। तो ये आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हम जो है ना नेविगेशन मेन्यू स्टार्ट हेयर्स और इस तरह से हमने नैव बार यूज़ किया है, और फिर इस तरह से हमने उसको बता दिए कि जी यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है ना नेविगेशन बार था, जो कि इसकी वर्किंग इसके अंदर हमने ये
नैव टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ये टैग क्या चीज़ है इसके ऊपर आपने अभी नहीं परेशान होना। तो बट अभी आपने सिर्फ यहाँ तक ये चीज़ समझनी है कि HTML का कमेंट किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आई होप सो कि आप सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। देन फिर हमारे पास जॉनसन है सिमेंटिक वर्सेस नॉन सिमेंटिक टैग्स। ये एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको आप समझ लें कि ये टेक्निकल टर्म्स में भी ये वर्ड आ जाता है। होते ये सारे वो चीज़ें ही हैं, यानी कि हमने देखा कि ये क्लोजिंग टैग्स होते हैं हमारे पास, ओपनिंग टैग्स होते हैं, बट इनका एक पर्पज़ है। हमें भी पता है कि हम एक जब भी पेज बनाते हैं तो यानी कि वो इट इज़ नॉट के वो आप एक नॉर्मल पर्सन के लिए ही वो आपका पेज हो। हमें पता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन जो उनसे होते हैं ना, वो भी हमारे पेज के ब्लॉग को रीड कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज हम वहाँ पे जो उनसे ना उसको इस तरह की चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। तो वो फिर वो उनको ये चीज़ें ना मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बताते जाते हैं कि यहाँ से ये इसकी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से ये एंड हो रही है, ये पैराग्राफ टैग है, वो सारी चीज़ें अगर आपने ये सारी चीज़ें इस तरह से सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक की आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं, तो आपकी जो कोड टाइप करने की मतलब कि वो स्किल्स होगी वो एज कंपेयर टू उस पर्सन के जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा। अब यानी कि आपको पता होगा कि हेडर टैग क्या चीज़ है, ठीक है। हेडर टैग इसके अंदर हम जो है ना अपना नैव टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना जो सा ना हीरो सेक्शन को भी ऐड कर लें, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो वेबसाइट के अंदर तीन चीज़ें जो उनसी मेन हो जाती हैं ना आपके पास, उसके बाद जो सेक्शन है वो तो हमें पता है कि हम मल्टीपल, अगर एक ही पेज हम बना रहे हैं, लैंडिंग पेज अगर आप सपोज कर लें, तो उसके अंदर हमारे पास एक हीरो सेक्शन हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास एक अबाउट सेक्शन आ जाएगा, इसी तरह से एक टेस्टिमोनियल सेक्शन आ जाएगा। देन हम इसी तरह से अगर कंसीडर करते जाए हमारे पास और काफ़ी कुछ आ जाती है, कॉन्टैक्ट वाला आ गया। इसी को अगर आप मतलब मल्टीपल पेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप एक नैव बार के अंदर वो सारी चीज़ें उसको मल्टीपल एक नैव टैग यूज़ करके आप हीरो सॉरी होम पेज, इसी तरह से अबाउट सेक्शन है और ब्लॉग पेज है, टेस्टिमोनियल पेज, वो सारी चीज़ें आप इसको भी लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई इस तरह से मतलब कि हेडर है कि पेज हेडर एरिया, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर नैव हमने देख लिया कि नेविगेशन मेन्यू मीन्स कि आप एक जगह से या कि एक पेज से दूसरे पेज के अंदर भी शिफ्ट करना चाहते हैं, देन हम इस चीज़ को भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से आर्टिकल्स है कि हमारे पास जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी आर्टिकल से के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीज़ें देना चाहें, फुटर सेक्शन आ जाता है हमारे पास कि फुटर टैग आ गया। सो यानी कि इनका एक कोई ना कोई हमें ना पढ़ने से ही मतलब पता चल रहा है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जी अच्छा हेडर है तो इट मीन्स कि ये जो है ना पेज का इसके अंदर जाहिर सी बात है कि इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। कि क्लियरली ये चीज़ डिस्क्राइब हो रही है कि इस जो टैग का मतलब क्या चीज़ है। हमने स्टार्ट के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हर वो चीज जो कि ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट साइन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर वो हमारा टैग कहलाएगी। लेकिन अब हमने ये चीज भी कवर कर ली है कि हमारे पास दो टाइप के टैग आ जाते हैं, कि फर्स्ट हमारे पास सिमेंटिक टैग्स आ जाते हैं और सेकंड हमारे पास जो है नॉन सिमेंटिक टैग्स। तो इसी तरह से हमने देख लिया कि सिमेंटिक टैग्स का मतलब क्या है कि ये मीनिंगफुल टैग होंगे, और नॉन सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स के जो कि जेनेरिक होंगे, कि वो चीज़ें जो उनसे ना डिस्क्राइब नहीं चीज़ें हो रही होंगी, कि हमारे पास उस कंटेंट का मीन्स क्या चीज़ है, जस्ट वो एक कंटेनर्स होंगे हमारे पास और उसका कोई मतलब नहीं आएगी। जिस तरह से हमारे पास दो एक फेमस टैग जो कि है हमारे पास, हम इसको इसकी एग्जांपल के अंदर कंसिडर करें, डिव टैग। डिव हमें एक चीज़ बता रहा है कि ये एक डिव है। अब ये क्या चीज़ है कि ये हमें पता है कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। हमें अगर एक चीज जो सी है कि हम अगर फॉर इंस्टेंस हम इस चीजों को, ये पूरा पेज है, ठीक है, इसको अगर हम इस एक डिव के अंदर इसको हम स्टोर करवा दें, और इस डिव को फिर हम जाहिर सी बात है कि वो भी हम आगे जाके कवर करेंगे कि हमारे पास कि हम किस तरह से स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करते हैं एक डिव के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हम मेटा टैग क्या चीज़ है वो चीज़ें भी हम जो है ना कवर करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये चीज़ कवर करने की ज़रूरत ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स।
एंड आई होप कि आपको इन दोनों के अंदर क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते होंगे अब आप। इसी तरह से कि वाई यूज सिमेंटिक टैग्स, एक क्वेश्चन आ जाता है कि बेटर फॉर एसईओ, सर्च इंजन्स और एक्सेसिबल फॉर सर्च स्क्रीन रीडर्स। वही वाली बात कि अगर एक पर्सन जो कि ब्लाइंड है वो भी आपकी वेबसाइट को इजीली रीड कर सकता है। ईजियर कोड टू रीड एंड मेंटेन, यानी कि आप अगर एक इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि आपने हेडर की जगह डिव यूज़ किया है, फिर आप नैव की जगह एक डिव यूज़ करते जा रहे हैं, फिर आप सेक्शन की जगह एक डिव यूज़ कर, आप खुद भी इस चीज़ के ऊपर मतलब कि ना एक टाइम आएगा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो उस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिर वहाँ पे हमारे पास सिमेंटिक टैग्स जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले रोल करते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स के अंदर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ आप रेज हैंड भी कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज जॉनसन हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, क्लियर है आप सबको? चलें, वेरी गुड। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ के वो उसको हम देखते हैं कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। यानी कि हमने अभी तक की जो चीज़ें कवर की हैं उसके अंदर हमने देखा कि HTML टैग्स क्या चीज़ है और HTML एलिमेंट्स क्या चीज़ है। इसी तरह से नेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, डॉम ट्री है। देन फिर हमारे पास एक फाइनल जो वेब पेज आ जाता है। यानी कि हम HTML टैग्स टैग्स के अंदर हमने देख लिया कि ओपनिंग टैग आ गए, क्लोजिंग टैग आ गए, और इसी तरह से एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी आ जाता है। ठीक है, और फिर एलिमेंट क्या चीज़ है कि हर वो चीज़ जो ओपनिंग टैग्स के बाद कंटेंट, यानी कि हमारा टैग्स और क्लोजिंग टैग आ जाए विथ, दैट इज इक्वल टू एलिमेंट्स। इसी तरह से नेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या चीज़ है कि आपने अगर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का इस्तेमाल किया है और उसके साथ आपने एक इनलाइन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो अब आप जो सा है कि अगर उसकी आपने स्ट्रक्चरिंग सही तरह से नहीं की हुई तो वहाँ पे एक चीज़ आपको माइट बी के वो चीज़ आपके लिए एरर कंसिडरेबल हो। जैसे हमने उसका देखा भी था कि कैसे क्लियरली उसको आप कर सकते हैं कि करेक्ट ऑर्डर। तो वो भी चीज़ हमने देखी, वो सारी चीज़, क्योंकि हम अगर इस तरह से अपनी चीज़ों को क्लोज नहीं करेंगे सही से तो माइट बी पॉसिबल कि जब वो हमारा एक्चुअल वेब पेज के अंदर जब ब्राउज़र ने उसको डॉम ट्री को रीड करके वो फिर सारी चीज़ों को करना है तो उसके लिए भी वो चीज़ें मसला क्रिएट होगी। फिर इसी तरह से ये हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टैग्स क्रिएट एलिमेंट, कि अगर हम देखें कि कंप्लीट एलिमेंट किस तरह से बनता है कि ओपनिंग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग विच इज इक्वल टू कंप्लीट एलिमेंट। तो इसी तरह से एलिमेंट यूज नेस्टिंग, इसी तरह से इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हम एलिमेंट प्लेस इनसाइड ईच अदर बिल्ड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद है ब्राउज़र बिल्ड डॉम, के ऑल नेस्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम अ ट्री इन द ब्राउज़र। तो यानी कि हमारे पास सबसे पहले एक मेन टैग आ जाता है जी HTML। अब HTML का भी जाहिर सी बात है कि उसका क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास। ठीक है, अब उस ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया जी, स्टार्टिंग पॉइंट होगी कि जब भी ब्राउज़र रीड करेगा वो HTML का स्टार्टिंग पॉइंट लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसका हमने क्लोजिंग टैग यूज़ किया होगा, फिर ब्राउजर को एक चीज पता चल गई कि अच्छा जी पहले नंबर पे ये लाइन हमारे पास स्टार्ट हो रही, अब इसके बाद हमारे पास ये पेज यहाँ तक एंड हो रहा है। उसके बाद वो चीज़ आ जाएगी कि हम हेड टैग आ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वो जब आएगा हेड टैग के ऊपर अगर उसका हमने क्लोजिंग टैग करेक्ट ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है तो वो चीज़ उसको पता चल जाएगी, अच्छा यहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। इसी तरह से फिर बॉडी वाली चीज़ आ गई, तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो इसी तरह से हमने डॉम रेंडर वेब पेज कैसे करता है वो भी चीज़ें कवर कर ली। और फाइनल समरी ये है कि हमने देखा कि टैग्स क्या चीज़ है, कि इसके अंदर हमारे पास दो टैग्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स क्या चीज़ है और डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स देख लिया, और कमेंट्स क्या चीज़ है वो भी हमने देख लिया, और डॉम क्या चीज़ है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करें। अगर कोई चीज़ रिपीट भी करवाना चाहें हमारे पास 10 मिनट मोर हैं,
तो हम इस चीज़ को फिर प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। अभी तो मतलब कि अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो चूंकि हमारे पास 1 घंटा होता है क्लास के लिए, और आप लोगों के पास 23 आवर्स और हैं इस क्लास के बाद। ये इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ भी हमें क्लियर है कि जाहिर सी बात है कि हर एक का एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, उसकी डिफरेंट रूटीन है। बट अगर आप इस चीज़ को, इस कोर्स को आप हमारे साथ डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी यहाँ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी गिटहब भी इसके ऊपर एक रेपोजिटरी बना लें, कि वहाँ पे जो है ना, तो उस चीज़ को आप लाजमी अपने प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ। जिस तरह से आज हमने चीज़ें देखी हैं कि टैग्स क्या चीज़ है, एलिमेंट क्या चीज़ है, इसी तरह से आप इसको एक फोल्डर बना लें। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से मैं इस चीज़ को भी करने जा रहा हूँ। तो मुझे आप बता दें जल्दी से अनम्यूट करके कोई भी, के यहाँ तक आपको क्लियर है। जी सर। चलें सर, थैंक यू। तो अब हम मूव करते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो इसी तरह से अब देखिए कि जिस तरह से मैं ये एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने WP वेब डेवलपमेंट के नाम से दे दिया है नाम। अब इसके अंदर, अब मैं आपको यहाँ पे इसके दो मेथड बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे एक फोल्डर को क्रिएट करने के बाद VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। एक तो इसका शॉर्टकट सा सिंपल वे है कि आप जो है कि यहाँ शो मोर प्रॉपर्टीज के ऊपर जाके और ये ओपन विद कोड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये इसका तरीकाकार है। दूसरा मेथड इसके अंदर ये है कि अगर आप चूंकि ये चीज़ें अक्सर हम ट्यूटोरियल वगैरह यूट्यूब के अंदर देखते हैं, तो वो हमारे सामने ना इस तरह से सम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं कि वो इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके आपने सिंपली प्लेस जो कमांड लिखनी है वो CMD लिखेंगे, और उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से टर्मिनल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कोड डॉट लिखना है, कोड के बाद स्पेस और डॉट लिखेंगे, देन आपने सिंपली प्रेस कर देना एंटर। तो आपके सामने ये स्क्रीन इस तरह से VS कोड की ओपन हो जाएगी। अब जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपने एक फोल्डर, मेन फोल्डर बना लिया ने। अब ये चीज़ जो सी है कि अब आप इस चीज़ के ऊपर होवर करके भी देख सकते हैं कि अगर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, देन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको एक फोल्डर बनाना है, तो फिर इसका आप इसके आप राइट साइड के ऊपर आप आएंगे। चूंकि आज हमारा डे 2 है, तो इसको हम जो है ना, इसी तरह से डे 2 के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। अब एक मतलब कि आम से एक पर्सन को भी, एक वो जब भी आपकी रेपोजिटरी देखेगा, अच्छा इस बंदे ने WP वेब डेवलपमेंट को, इसका एक मतलब फोल्डर है, इसको हम एक स्ट्रक्चरिंग के अंदर, यानी कि नेस्टिंग वाली एग्जांपल आ गई। अब आपने इसका नाम दे दिया कि डे 2 है हमारे पास। और अब अगर मेक श्योर करना है आपने, अब अगर आप कोई फाइल बनाएंगे ना इस तरह से इसके ऊपर क्लिक किए बगैर, तो ये स्टार्टिंग के अंदर एक बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि वो ना वो फाइल बनाते हैं। अब अगर मैंने इसके ऊपर एक्टिव नहीं किया हुआ इसको, अब इसका एरो इधर इधर को है इसकी तरफ। अब अगर मैं इस तरह से यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, तो वो इस फोल्डर के बाहर बनेगी। मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर बनानी। मैं इसके अंदर इस तरह से करके, तो इसको मैं नाम दे दूंगा जी index.html, ठीक है। अब ऐसे ये हमारे पास ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई। अब हमने देखा था कि हमारे पास जब भी ब्राउज़र रीड करता है, तो हम सबसे पहले आ जाता है जी HTML टैग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो कि आप सब भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आप एक्सटेंशन वाले सेक्शन के अंदर आ जाएं, तो ये एक ऑटो क्लोज टैग के नाम से एक एक्सटेंशन है। इसको आप यूज़ करें, ये एक काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। तो जो कि आप सबको फंडामेंटल, चूंकि अभी हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी जो कोडिंग स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगी। इस तरह से मैंने ये देखा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी दो मेन टैग आ जाते हैं और, ठीक है। एक हम यूज करते हैं जी हेड टैग, ठीक है। अब हेड टैग का इसका भी जाहिर सी बात है कि क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास फिर आ जाता है बॉडी टैग। अब जब ब्राउजर रीड करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पे इस टैग के अंदर आ जाएगा, HTML आ गया। अच्छा, HTML इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। अब इसके अंदर वो आ जाएगा जी नेक्स्ट, अब वो आ जाएगा इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हेड टैग आ गया। इसी तरह से वो दो देखेगा कि हमारे पास दो चीज़ें आ रही, एक हेड टैग आ रहा है और दूसरा उसकी बॉडी टैग आ रहा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास टाइटल है
जो कि हम यूज़ करते हैं। अक्सर हमने देखा होता है कि जब हम कोई भी वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास इस तरह से टाइटल आ रहा होता है। तो हम इस तरह से उसका एक ओपनिंग टैग और इसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया कंटेंट और उसका क्लोजिंग टैग आ गया। इसी तरह से एक बॉडी सेक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले H1 यूज़ कर लेते हैं और H1 के अंदर हम कर लेते हैं जी डे 2। और इसके अंदर हम देन फिर हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे कि टुडे वी विल लर्न अबाउट HTML। टुडे वी विल लर्न अबाउट HTML। ठीक है। और इस तरह से ये अब हमारे पास आ गया। तो हमने देख लिया कि हेड टैग आ गया, इसके अंदर हम टाइटल और इसको SEO के लिए भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कमेंट वो वाला जो हमने फीचर कवर किया है, अगर तो आप लिखेंगे ना दिस इज ऑल अबाउट हेड सेक्शन। अच्छा, अब इसको जब ब्राउज़र वो चीज़ आएगा ना तो ये चीज़ अभी हमें हम ये रीड करेगा ब्राउज़र। इस चीज़ को भी हमने एक एक्सटेंशन आ जाती है हमारे पास जो कि है लाइव सर्वर। वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि ठीक है, लाइव सर्वर। अब आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वेबसाइट का हम प्रीव्यू वगैरह देखना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम इधर से आएंगे, जब आपने ये चीज़ इंस्टॉल की होगी तो आपको मेरी स्क्रीन के ये राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर चीज़ विजिबल होगी। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, इसका ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लेंगे। अब ये देखें हमने इसको कमेंट नहीं किया यहाँ पे, तो इसने हमें एज इट इज़ दिखा दिया है। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या करना है, इसको या तो आप मैन्युअली करें, मतलब कि इस तरह से साइन लिखें और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, फिर डबल कोट्स है, और फिर इसके बाद इसका ये क्लोजिंग टैग आ जाएगा, यानी कि आपने डबल अंडरस्कोर। और अब ये चीज़ आप जब इसको सेव करेंगे ना तो अब आप देख सकते हैं कि जी ब्राउज़र के ऊपर आपको नहीं आएगी। सो दैट इज द क्लियर डिफरेंस कि आप कमेंट का क्या पर्पज़ है। इसी तरह से हमने अगर इसके अंदर बी टैग का यूज़ करना है, ठीक है, बी। अब इसके अंदर हम इसको उठा के इसको आप कंट्रोल X और कंट्रोल V, ठीक है, हमने पेस्ट किया। अब अगर इसको हम सेव करें तो इसको हम अगेन ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो ये हमारे पास टुडे वी जो वर्ड है उसका हमने इनलाइन टैग यूज़ किया, वो चीज़ भी हो गई। अब इसी तरह से हमारे पास बॉडी टैग्स के अंदर हमने देखा कि कुछ सिमेंटिक टैग्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम हेडर आ गया, ये हेड आ गया। जस्ट अ सेकेंड। हेड हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से हेडर। ठीक है। और इसी तरह से आप इसका अगर क्लोजिंग टैग आ जाए वो भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हेडर। हेडर के अंदर हम यूज़ करते हैं ये नैव। नैव किसके लिए हमें पता है, नेविगेशन के लिए। अभी मुझे ये मतलब कि को पायलट रिकमेंड करता जा रहा है साथ साथ, तो मैं हमारे पास टाइम भी 2 मिनट रह गए, इस चीज़ को कर लेते हैं। नेविगेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया कि सेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, और सेक्शन के बाद एक हम हमारे पास फुटर आ जाता है। तो फुटर भी हम उसको देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें मतलब कि अब इसको हम उठा के जो सा है इसको ले जाते हैं जी सेक्शन के अंदर, और फुटर के अंदर हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये भी कर लेते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, अब आप देख सकते हैं कि रीडेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी। अब फुटर के अंदर हम लिख देते हैं अपना कि दिस इज फुटर सेक्शन, या आप कोई भी सुना है पी टैग। ठीक है, ये इस तरह से हम ये चीज़, अब इस तरह से बेसिकली अब पढ़ने वाले के लिए भी ये चीज़ आसान है। इसको मैंने सेव किया और हम दोबारा से अपना इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया होम डे 1 डे 2, और ये उसकी हेडिंग टैग्स आ गई, ये पैराग्राफ है, और ये फुटर सेक्शन आ गया। अब जो के पर्सन जिसको जो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा, जिसको आई साइड का इशू है या जिसको कोई ऐसे ब्लाइंड पर्सन, अब उसके लिए उसको ये चीज़ें फिर पता चल दी जाएंगी। अच्छा, ये नेविगेशन आ रहे हैं, यहाँ पे हेडर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, इसको इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं गिटहब के ऊपर रेपोजिटरी बना के मैं स्लैक के अंदर जो हमारा चैनल है ना 7 PM वाला, उसके अंदर जिसके अंदर हमने ये चीज़ें पिन की हैं,
तो आप रिकॉर्डिंग शीट भी देख सकते हैं, और ये हमारे जो कोर्स की आउटलाइन है वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी, और आप स्लैक के अंदर भी हमारे जो अदर ट्रेनर हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन एंड सी यू टुमारो। तब तक के लिए आपने जो कवर किया उसको आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें, सो दैट आपकी चीज़ें भी सही क्लियर होती जाएं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। Okay, thank you everyone. Thank you, Saiful Asrin. Thank you. Allah थैंक यू Hafiz. सो मच सर। थैंक यू सो मच। Hafiz.